दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूँ। मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था देश में कि निजी ट्रेनें चलना चाहिए। चलाई भी उन्होंने तेजस एक्सप्रेस एक कॉरपोरेट सेक्टर में चला दी, लेकिन चली वो और बंद हो गई है, वो ठप हो गई। जिस तरीके से इनके बहुत से एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं जिन पर चर्चा हो सकती है कि जो चले और चल नहीं पाए और बड़े धूम धड़ाके से चले थे वे, क्योंकि उसमें मुश्किल ये था कि तेजस एक्सप्रेस तकरीबन 6 महीने चली साल भर में, क्योंकि फरवरी में वो शुरू हुई थी। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने चली। वो 25% से ज़्यादा उसमें कभी सवारी नहीं बैठी, और जिससे ज़बरदस्त घाटा लगा था। तेजस ट्रेन पूरे धूमधाम के साथ अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी, जो कि दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रही थी। पहली तेजस ट्रेन है। 2020 में जनवरी में इसकी दूसरी चलाई गई थी, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चल रही थी। कुल मिलाकर देखें तो लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस साल में केवल 6 महीने चली है। तेजस एक्सप्रेस भारतीय रेल की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाई गई थी। इसका जो निर्माण किया गया था वो कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री से, और इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो चेन्नई की है उसने इसका निर्माण किया था। बड़ी अच्छी ट्रेन थी, बिल्कुल हवाई जहाज की तरीके से बनाई गई थी। उसमें एयर होस्ट की जगह ट्रेन होस्टेसेस भी होती थी, बड़े अच्छे ड्रेस पहन के, और वो काफ़ी महंगी चलाई थी। इसकी स्पीड भी 130 किलोमीटर रखी थी उन्होंने, और ड्यूरेशन भी। लेकिन इसकी कीमत जो किराए की थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसको रेलवे की जो IRCTC है उसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाई थी। ये एक महंगे किराए वाली VVIP ट्रेन थी और बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था मोदी जी का। इस तरीके से पूरे देश में वो प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी में थे ट्रेनों की। IRCT यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड जो टूरिज्म सिस्टम जो है, ये जितने भी आपने देखा होगा ट्रेन में चले होंगे तो जो कैंटीन और इस सब का जो चलता है, यानी यहाँ तक कि रिजर्वेशन जो होते हैं वो यही करती है। तो एक संस्था वैसे रेलवे की है, इसने प्राइवेट पार्टनरशिप की थी इसके साथ और ट्रेन चलाई थी। इस ट्रेन के ले तो हवाई जहाज की जो महिला स्टूवर्ड हैं, जो जिनको हम एयर होस्टेस कहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, तो उनकी अच्छी तनख्वाही भी थी। इनके डिब्बे कम सीटें और किराया बहुत महंगा था। इसके फ्लैप होने की वजह है कि सीटें कम रखी थी, किराया इसका बहुत ज़्यादा था, जिससे IRCTC को ज़रूरी खर्च निकालना भी बड़ा मुश्किल पड़ गया था। यानी किराया इतना ज़्यादा था कि अगर दिल्ली से लखनऊ जाना है तो आदमी सोचता था कि हवाई जहाज़ से जाना बेहतर है ट्रेन से जाने की बजाय। ट्रेन में ज़्यादातर वो चलते थे जिनको हवाई जहाज़ में जगह नहीं मिलती थी, या जिनको जाना होता बहुत ज़रूरी। इसके घाटे की सबसे बड़ी वजह है कि कभी 100% भर के ही नहीं चली है, हरदम 75 से ही नीचे इसकी सवारियां रही हैं। IRCTC को रेलवे को 950 रुपये पर किलोमीटर देना पड़ते थे। दिल्ली से लखनऊ की दूरी 511 किलोमीटर है, तो आने जाने का आप मिला लीजिए 1022 किलोमीटर की आने जाने दूरी थी। यानी रेलवे को उनको डेली 10 लाख रुपए तो रेलवे को देना ही पड़ता था, जो रेलवे का था। बाकी जो उसके ऊपर खर्चा हो रहा है वो उनका अपना था, जैसे कि उसमें कैटरिंग वाले बैठे हुए हैं, उसके जो मेंटेनेंस का वो IRCTC का अलग से था। IRCTC की ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालकर मुश्किल यानी बचाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, बच ही नहीं रहते, घाटे में जा रही थी। तेजस बंद होने से मोदी जी का जो एक सपना था कि प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी, वो मॉडल बिल्कुल फेल हो गया। इंडियन रेलवे मेंस फेडरेशन जो शुरू से ही प्राइवेट मजदूर संगठन है, शुरू से ही प्राइवेटाइजेशन के फेवर में नहीं थी। वो कहती थी प्राइवेट ट्रेन यहाँ पे चलेंगी तो नुकसान होगा। उसके जनरल सेक्रेटरी जो शिव गोपाल मिश्र ने ट्वीट करके कहा जब ट्रेन बंद कर दी कि अब आपने अगर आगे भी जो ट्रेन चलाई तो 50 ट्रेनें और चलाई तो उनकी गति भी इसी तरीके की होगी। भारतवर्ष ने जुलाई 2020 में रेलवे की 109 रूटों पर यह ट्रेन चलाने की बात की थी, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बंद होता चला जा रहा है।
इसी वजह से जैसा कि लोग बाग कहते हैं कि जो ट्रेनें बंद की गई थी अभी पेंडेमिक के ज़माने से, तो उसके बाद आप देखिए कोई ट्रेन कहीं जा रही, कोई ट्रेन कहीं जा रही है। जो यूपी ट्रेन पहुंचना थी वो उड़ीसा पहुंच रही थी। इस तरीके से अखबारों में आ रहा था कि ट्रेन की जो संचालन है बहुत घटिया, जबकि भारत में दुनिया के दूसरे नंबर की ट्रेन संचालन माना जाता है। इतना एक्यूरेट, इतना सिस्टमेटिक चलता है कि ट्रेनें लेट होती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपने देखा होगा कि सन 2014 के कुछ सालों बाद से ही ट्रेनें बहुत एक एक दिन लेट होने लगी थी। उसके पीछे ये कि जब ट्रेन चल ही नहीं पा रही तो उनको उठा के प्राइवेट को दीजिए। प्राइवेटाइजेशन का एक कदम है ट्रेनें लेट करना, जिस तरीके से इंडियन एयरलाइंस के साथ हुआ है। वो घाटे में नहीं चल रही थी कभी इंडियन एयरलाइंस, लेकिन उसकी चलन ऐसा कर दिया क्या कि वो घाटे में जाना शुरू हो गई। उसमें कंसेशन मंत्रियों के उनके इतने कर दिए कि वो घाटे में चलना शुरू हो गई थी। इसी तरीके से ये हो रहा था, जिस तरीके से बैंकों के साथ हो रहा है। इतना कर्जा दिला दिया, उनको वापस नहीं लिया कि बैंक भी बंद होने लगे हैं। अब उन बैंकों को भी निजीकरण तो हो ही रहा है, उनका ठेके पे दिए जाना शुरू कर दिए। उनकी बोलियां होंगी आपका ठेका तो आप बैंक ले लीजिए, इस तरीके से शुरू करने का इरादा है। यानी ये प्रोजेक्ट बनते किस लिए? इतना पैसा सरकार का खर्च होता है, सरकार का नहीं, टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है। मोदी जी करते क्या है? ये तेजस एक्सप्रेस अभी हाल में ही इसका उदाहरण है, अभी हाल में बंद हुई है 2-3 दिन पहले ही। तो इसका उदाहरण, इतनी महंगी ट्रेन खड्डे लग गई। अब वो क्या होगा उसका अभी तक नहीं सोचा गया है। क्यों नहीं सोचा गया? कि मोदी जी सोचने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, पहले उनसे फुर्सत मिल जाए फिर वो यहाँ सोचेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।